नमस्कार साथियों। तो आज है 22 मई 2026। दोस्तों, बाजार अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहा है। और मे भी अगर सब कुछ सही रहा, अगले हफ्ते भी मार्केट रिकवर कर सकता है। बट एक छोटा सा इशू है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा मार्केट की सेंटिमेंट सही है। तो चलिए, बहुत सारे अपडेट है मार्केट से रिलेटेड, एक एक करके शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉइंट टू ईजिंग बेयरिशनेस। तो ये बहुत अच्छी लाइन कहा। मोमेंटम इंडिकेटर जो अभी सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में जो एक बेयरिश मोमेंटम था वो काफी हद तक कम हो चुका है। 20 DEMA मतलब 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की फॉर निफ्टी टू टारगेट 24,000 नेक्स्ट वीक। अच्छा, 20 दिन की EMA कौन सा है? आपको मैं लास्ट डे दिखाया था, याद आ रहा है कुछ? चलो बता देता हूं। यह है 23,800, जहां पे आज भी हडल फेस किया। बैक टू बैक 3-4 दिन पे सेम लेवल पे हडल फेस किया था। बैंक निफ्टी क्लाइंब बैक अबव 54,000। और ये इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी जहां पे पिछले लगभग 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन पे हडल फेस कर रहा था, उसको आज फाइनली रिक्लेम करके इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए, कुछ रेंज मेंशन किया है एनालिस्ट ने, जैसे कि अपर साइड में 24,000 और उसके ऊपर 24,300, मतलब अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले रविवार रात की 10:30 के वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज की डेट में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंटली मोदी जी भी आके सबको कहा कि आप लोग अननेसरी गोल्ड परचेस मत कीजिए, अननेसरी फॉरेन ट्रेवल मत कीजिए। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो एजेंडा था या कारण था, वो दोस्तों भारत की करेंसी की और ज़्यादा सेफ, मतलब कह सकते हो भारत की करेंसी जो लगातार ड्रॉप हो रहा है, उसके लिए जो इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई को लगातार अपने फॉरेक्स रिजर्व को यूटिलाइज करना पड़ रहा है, तो उसको सिक्योर कर सके, सेफ कर सके। ठीक है, सो जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इंडियन करेंसी बैक टू बैक बहुत गिर रहा था, उसको स्टेबल रखना जरूरी था। आरबीआई ने इस बार भी बेचा है $8.09 बिलियन। और आज जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है $688.89 बिलियन। कम ज्यादा होता रहेगा, बट ये फैक्ट है कि जब तक इंडियन रुपी की वैल्यूएशन ड्रॉप होगा, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को बीच में आके उसको स्टेबल रखने के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि भारत की फॉरेक्स रिजर्व और थोड़ा कम भी हो सकता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक रिपोर्ट आ रहा है आपके एक इन्वेस्टर्स, इनका नाम है विकास खेमानी। इनके तरफ से कहा गया एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कि मार्केट टू एंटर प्रोलॉन्ग्ड ड्रैग फेस। मार्केट जो है एक प्रोलॉन्ग ड्रैग फेस में एंटर कर चुका है, नॉट डीप करेक्शन। और मैं इनके बात से एग्री करना चाहूंगा। देखिए, मार्केट की जो कंडीशन है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए, सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार डीप करेक्शन नहीं होता, यानी बहुत ज्यादा गिरावट जो मार्च महीने पे हो गया था वैसा नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा वीकनेस, थोड़ा थोड़ा वॉलेटाइल कंसोलिडेशन, इस प्रकार की मार्केट आपको मिल सकता है आगे भी, जब तक ये वॉर ऑफिशियली एंड ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाइए आरबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट। इंडिया नियर टर्म आउटलुक क्लाउडेड बाई सप्लाई रिस्क। एकदम सही तो है। वेदर अनसर्टेनिटीज। सो लेट्स सी। अब देखिए, सब कुछ यहाँ पे जो कनेक्शन आपके वही ऑयल प्राइस से रिलेटेड है। ऑयल प्राइस ये वॉर से रिलेटेड है, तो अल्टीमेटली वॉर जब रुकेगा तब कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए भी सही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके आरबीआई की तरफ से। आरबीआई अप्रूव्स रिकॉर्ड डिविडेंड। तो आपको पता होगा, जैसे कि बाकी बैंक्स डिविडेंड देता है, आरबीआई भारत की सेंट्रल बैंक वो भी डिविडेंड देता है, बट सरकार को। तो आरबीआई ने इस बार 2.87 लाख करोड़ डिविडेंड देने वाले हैं फाइनेंशियल 26 में सेंटर को। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए आरबीआई की तरफ से। बाय द वे, जो अभी सिचुएशन है, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार गिर जाना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बहुत सारे एक्सपर्ट या एनालिस्ट के हिसाब से आरबीआई अगले एमपीसी मीटिंग में रेट हाइक कर सकता है, मतलब रेपो रेट हाइक कर सकता है। और उसके साथ साथ आज एक और रिपोर्ट आया था सुबह सुबह कि शायद इस बार नहीं करेगा, मतलब जून पे जो एमपीसी मीटिंग होने वाला है
उस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं, हाइक नहीं करेगा। बट आने वाले जो एमपीसी मीटिंग है, बट अ रेट हाइक इज कमिंग से इकोनॉमिस्ट, मतलब जून के अलावा जो जून के आगे जितने भी एमपीसी मीटिंग है, अगर ऐसा ही सिचुएशन आगे कंटिन्यू हो गया तो उस पे रेट हाइक होने का बहुत बड़ा चांस है। और देखिए एक बार, अब बात क्या है पता है, देखिए रेट हाइक कोई मजबूरी में नहीं करता, इंडियन करेंसी को स्टेबल रखने के लिए करना पड़ सकता है। और रेट हाइक अगर हो गया तो क्या होगा पता है, मेनली जो इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक में, मेनली इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक में, पीएसयू में भी पड़ेगा बट मोस्टली इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट बैंक में, याद रखना, ठीक है, और एनबीएफसी में भी पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए आपके एक्सचेंज की तरफ से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक्साइड इंडस्ट्री नुवामा वेल्थ को हटा दिया है एफएनओ सेगमेंट से। एफएनओ सेगमेंट मतलब आपको पता होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो ट्रेडर्स है आप में से कोई व्यूअर्स अगर ट्रेडर है तो आपको पता होगा, हर एक मतलब बहुत सारे जो कंपनी है वो एफएनओ, मतलब उसका जो एफएनओ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बेसिकली जो एक्साइड इंडस्ट्री एंड नुवामा एफएनओ सेगमेंट की शेयर था उसको वहां से हटा दिया, मतलब आप आगे चल के इन दो कंपनी की जो एफएनओ है उसको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, क्रिजिल की तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया है, क्रिजिल रेटिंग एजेंसी कंपनी, गोल्ड ज्वेलरी रिटेल सेल वॉल्यूम टू प्लंग 13 to 15% इन फाइनेंशियल ईयर 27 हिट डिकेड लो। तो क्रिजिल की तरफ से कहा गया कि गोल्ड ज्वेलरी की जो रिटेल सेल है उसकी वॉल्यूम 13 से 15% ड्रॉप हो सकता है ये फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब जो अभी अभी शुरू हुआ है, मतलब 2 महीना हुआ है। अब देखिए फैक्चुअली करेक्ट तो है, फैक्चुअली करेक्ट है, और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कुछ हद तक सिचुएशनल भी है, क्योंकि देखिए आज जो सिचुएशन है उसके बेस पे मैं कहूँगा ये 100% सही है। बट मान लीजिए कि सडनली वॉर रुक गया, वॉर रुक गया तो मतलब सब कुछ फिर से पहले जैसा नॉर्मलाइज होने लगेगा, धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा बट धीरे धीरे करके होने लगेगा, तो फिर से हमें डिमांड देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके आईसीए की तरफ से, आईसीए की तरफ से रिपोर्ट, स्मार्टफोन वॉल्यूम में डीप 5 to 7% इन फाइनेंशियल 27, इंडस्ट्री वैल्यू ग्रो 8 to 10% अमिट हायर डिवाइस कॉस्ट। अच्छा तो यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन किया, सबसे पहले जो हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे आप कोई भी ब्रांड की यूज करो, स्मार्टफोन इस फाइनेंशियल ईयर पे जो इसके वॉल्यूम 5 से 7% ड्रॉप हो सकता है। पर उसके साथ साथ क्योंकि उसका प्राइसिंग बढ़ रहा है, प्राइसिंग बढ़ रहा है ना, तो जिस वजह से जो इंडस्ट्री की वैल्यू, ओवरऑल बात करें जो इंडस्ट्री की वैल्यू, वो लगभग 8 से 10% बढ़ सकता है। ओके अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके क्रूड ऑयल से रिलेटेड। अब देखिए क्रूड ऑयल फिलहाल तो 100 105 इस रेट के आसपास चल रहा है ना, तो क्रूड ऑयल प्राइस कुड हिट $200 पर बैरल। तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है लगभग $200 पर बैरल पे पहुंच सकता है इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन क्लोज। तो यहां पे बेसिकली एक रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे खराब से खराब स्थिति में, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो पे क्रूड ऑयल जो है लगभग $200 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है। बट मेरे हिसाब से देखिए इसका चांस बहुत कम, 1-2% हो सकता है, 1-2% हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों क्या लगता है आपको, क्रूड ऑयल पहुंच जाएगा $200 पर बैरल पे? कमेंट करके बताइए। अब चलिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की हालचाल को देख लेते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आज दिन की 4 वीडियो दे चुका हूं आप लोग को, आप प्लीज एक बार चेकआउट करके जरूर आइए अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। बाय द वे देखिए यूएस मार्केट अभी बहुत तगड़ा मूड में चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज ना बहुत मतलब डीपली आपको समझने की आवश्यकता है, मेरे बात को ध्यान से समझना। डॉ जोन्स की पोजीशन कहाँ पे चल रहा है? 0.90% ऊपर। अब जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे चल के देखेंगे, आज इंटरडे हाई अभी चल रहा है 50,755 पॉइंट पे। अब थोड़ा साइड में जाके देखेंगे, ये इसकी डॉ जोन्स की लाइफ टाइम हाई भी है। दूसरी तरफ दोस्तों अब पहले देखिए, मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं बता रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए सुनिए। नैस्डैक पोजीशन कहां पे चल रहा है? 0.46% ऊपर। आज इंटरडे हाई कहां पे टच किया? 26,504 पॉइंट पे। इसकी 52 हाई आप देखेंगे कितने पे है? 26,707 पॉइंट पे। तो मतलब यूएस की जो 2 टॉप इंडेक्स वो लगभग अपने, एक तो डॉ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे ही है, नैस्डैक लगभग लाइफ टाइम हाई के नजदीक ही है। दोस्तों आपको ये नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच्ड हो रहा है कि भाई वॉर चल रहा है, जो देश वॉर में इन्वॉल्व है उसका मार्केट इतना ऊपर क्यों है?
दोस्तों यही तो ट्रम्प चाहते हैं, मेरे बात को ध्यान से समझना। मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूं कि ट्रम्प जो है ना, आज की डेट में ये वॉर को स्टॉप करने की मूड में नहीं है, वॉर खत्म करने की मूड में नहीं है। अगर वॉर खत्म हुआ, याद रखना, जो यूएस की डिमांड है ईरान को लेके, वो सब फुलफिल होगा। भले देखिए, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे पता है कि आप ईरान को सपोर्ट करते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट आप मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए। या तो ईरान सब कुछ मतलब डिमांड फुलफिल करेगा यूएस की, तभी ये वॉर रुकेगा। अगर नहीं करता है तो ये वॉर आगे कंटिन्यू होगा। आप खुद ही सोच के बताइए, जिस वॉर के कारण यूएस इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है, यूएस मार्केट को बेनिफिट मिल रहा है, यूएस डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्यों हो रहा है? खुद खुद बताइए। क्योंकि आज ऑयल प्राइस इतना ऊपर पहुंच चुका है जिसके अगेंस्ट में डॉलर, यूएस डॉलर इंडेक्स वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और यूएस डॉलर दोस्तों यूएस की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिसके कारण पूरे दुनिया में डोमिनेंस दिखाता है। समझ आ रहा है? तो जिस वजह से यूएस की तरफ से ये वॉर खत्म नहीं होने वाला है। अगर होगा ईरान की तरफ से, मतलब ईरान सब डिमांड को फुलफिल करेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये वॉर चलता जाएगा, देख लेना। और फिलहाल की बात करें, अभी ऑयल प्राइस लगभग $103 पर बैरल के आसपास चल रहा है। बट भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, जब तक ना ये $100 पर बैरल या तो इसके नीचे आ जाए, तब तक दोस्तों इंडियन मार्केट में कोई बहुत स्टेबल रिकवरी या स्ट्रॉन्ग रिकवरी आप एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, ठीक है, एक आध दिन रिकवर होगा, फिर से थोड़ा सा वीकनेस होगा, बट ये चलता रहेगा। बट जब तक ना $100 पर बैरल के नीचे आ जाए। अच्छा, फिलहाल गोल्ड की प्राइस भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है, नीचे मतलब ठीक है, लगभग स्टेबल पोजीशन पे है। इसमें कोई पिछले 3-4 दिन से बहुत बड़ा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिला। सिल्वर भी लगभग उसी लेवल का आसपास है जहाँ पे पिछले 3-4 दिन पे था। अच्छा, यहाँ पे सबसे नोटिसेबल पार्ट क्या है पता है? इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक ह्यूज गेनिंग देखने को मिला। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, मैं आपको लास्ट नाइट में भी दिखाया था, परसों रात को भी दिखाया था। तब हमने देखा था 1 यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी चल रहा था कितना? 97। अभी आपको मैं क्या कहा? देखिए, ये वॉर आगे जितना और कंटिन्यू रहेगा, ऑयल प्राइस लगभग कोई $105-110 पर बैरल पे रहेगा। डॉलर और ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। डॉलर के अगेंस्ट में बाकी करेंसी क्या होगा? वीक होगा। अब दोस्तों आप खुद ही सोच के बताइए, इस वॉर के कारण यूएस को बेनिफिट मिल रहा है। यूएस एक तीर पे 2 निशाना एक साथ हिट कर रहा है। एक तो ईरान को हिट कर रहा है, दूसरा भारत, चाइना, इसका जो इतना फास्ट ग्रो कर रहा था। आप ध्यान से सुनना, ये वॉर के कारण कौन कौन से देश को नुकसान पहुंच रहा है ईरान के अलावा? खुद सोच के बताइए। पूरे दुनिया को तो कम ज्यादा पड़ रहा है, बट सबसे ज्यादा किसको पहुंच रहा है? भारत को पहुंच रहा है, चाइना को पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट आज की डेट में कितना हो रहा है? जीडीपी भारत की बताइए 7.5, कभी 7, इस रेट के आसपास कर रहा है। चाइना की बात करें, चाइना की ग्रोथ रेट लगभग 5% के आसपास कर रहा है। भारत की 7 से लेकर 8% की रेंज पे कर रहा है। ठीक है, वो इम्पैक्ट होगा ना, वो इम्पैक्ट होगा। ऊपर से इन दोनों देश की जो महंगाई, भारत और चाइना की, मतलब इन्फ्लेशन, वो एकदम बॉटम में पहुंच गया था, टॉलरेंस लेवल के नीचे पहुंच गया था। भारत की 3% के नीचे चल रहा था, चाइना का भी लगभग उतना ही। वो फिर से बने रहेगा। तो आप समझ पा रहे हो ना? अब यूएस चाहे मुंह के ऊपर कुछ भी कहे, बट भारत और चाइना की जो ग्रोथ, वो कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? जिस वजह से आपको मैं एकदम डे वन से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो स्थिति है, यूएस उतना आसानी से इस वॉर को खत्म नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, बाय द वे, कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 0.75% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.79% पॉजिटिव में चल रहा है, अच्छी लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। इवन बैंक्स भी अच्छी पोजीशन पे है। आईसीआईसीआई बैंक 0.79% ऊपर, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.18% ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, अभी सिचुएशन थोड़ा बेटर है। लेट्स सी आगे कब तक क्या होता है। अच्छा, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात, रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो 10:25 पे 23,813 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब हमारी इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, वहां से 45 पॉइंट ऊपर। और इसको अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 50 की क्लोजिंग के साथ, तो लगभग 90 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। अब देखिए, मैं कहूँगा ये जो अभी आपको मैं डेटा दिखा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी की, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कल सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट क्लोज, और 48 घंटों में
बहुत कुछ हो सकता है, आपको भले बात ही पता होगा। 2 घंटे पे मार्केट इतना मतलब चुटकियों में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 48 घंटे की बात, ठीक है। सो देखना होगा सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले कैसा माहौल रहता है। तो जो भी होगा मैं आपको जानकारी टाइम टू टाइम दे दूंगा, बस आप मुझे फॉलो करते जाइए। अच्छा, बाकी देखिए जो एक्सपेक्टेड था, अब दोस्तों यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है। ये जो एफ आई आईज लगातार बेच रहा है। अब देखिए इकोनॉमी या जो पैसा है उसका एक बहुत प्राइम रूल है। पैसा क्या है पता है, अगर यहाँ से टूटेगा तो कहीं पे जाके जुड़ेगा। अब आप थोड़ा सा डेटा उठा के देखिए, सिर्फ भारत की बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों पे मैं भी देख रहा था, चाइनीज मार्केट, भारत की मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट, ये सब मार्केट में ना एफ लगातार बेच रहा है। मोस्टली टाइम बेच रहा है, ठीक है। एक आध दिन खरीद रहे हो अलग बात है, मोस्टली टाइम बेच रहा है। और दूसरी तरफ ये जो यूएस मार्केट इतना ऊपर चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई? एफ यहाँ पे निवेश कर रहा है, जिस वजह से ही तो, समझ आ रहा है मेरे बात? एफ कहाँ पे निवेश कर रहा है? नैस्डैक की जो शेयर्स है, डॉ जोन्स में मौजूद जितने भी कंपनीज है। तो समझ आ रहा है ना मेरी बात? जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि बाबू ये वॉर अभी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पे पहुंच चुका है। देखिए मैं भी चाहता हूँ वॉर खत्म हो जाए, बट मुश्किल लग रहा है। हाँ, ईरान अगर दोस्तों राजी हो गया, अब वो डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ डीएस ने भी आज खरीदा है। डीएस तो खरीद रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि डीएस की खरीदने से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि एफ खरीदने से क्या होगा कि बाहर से जो फॉरेन करेंसी वो आएगा भारत में, वो एक्चुअली ज़रूरी है। अच्छा, बाकी बात करें TA-35 यानी इसराइल की टॉप इंडेक्स। अच्छा, वैसे आज शायद क्लोज था, लास्ट डे क्लोजिंग किया था 1.94% ऊपर आके। खैर ओके। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था मैं आपको दे चुका। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनना। कल सैटरडे, सैटरडे तो नॉर्मली मार्केट क्लोज रहता है, संडे भी मार्केट क्लोज रहेगा। सो कल सैटरडे के दिन जितने भी अपडेट वो तो आपको मैं दे ही दूंगा, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, शेयर मार्केट की अपडेट हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रविवार दोस्तों आपको मैं अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कुछ कंपनी का भी बाकी है रिजल्ट आउट होना, ठीक है, या कौन कौन सी स्टॉक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, ठीक है, जियोपॉलिटिकल अपडेट, शेयर मार्केट सब दे दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। सो वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।